देखिए, इंडिया की आजादी के बाद से ही कश्मीर एक कॉन्फ्लिक्ट जोन रहा है, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर को अपना मानता है और इंडिया अपने ही देश के पार्ट को ऐसे ही किसी को नहीं दे सकता, स्पेशली तब जब पाकिस्तान खुद इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। 1965 में जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, तब उस टाइम पे पाकिस्तान को एक करारी हार झेलनी पड़ी थी और 1971 के बाद पाकिस्तान को एक चीज समझ में आ गई थी, मिलिट्री के दम पे इंडिया को हराना पॉसिबल नहीं है। Navy and Air Force laid down their arms. It was a somewhat theatrical. पाकिस्तान ये अच्छे से जान चुका था कि अगर वो इंडिया से वॉर करेगा तो मिलिट्री लेवल वो इंडिया का झेल नहीं पाएगा, ऊपर से इंटरनेशनल और डिप्लोमेटिक प्रेशर भी अलग से बनेगा। और ऐसे में उसने एक स्ट्रेटेजी बनाई और वो थी टेररिज्म। और आगे चल के जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन वहां पे बने और इन्होंने मल्टीपल टाइम्स इंडिया पर अटैक भी किया। अब साल 2010 से 2016 तक एक लोकल कश्मीरी बुरहान वानी हिजबुल मुजाहिदीन से कनेक्ट रहता है और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस पर मल्टीपल टाइम्स अटैक करता है, लेकिन 8 जुलाई 2016 को इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस उसे मार देती है। उसके असैसिनेशन के बाद से कश्मीर में अटैक होने थोड़े कम हो गए थे और पाकिस्तान में जितने भी आतंकी संगठन थे बस मौके की तलाश में थे कि इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस पर कैसे और कब एक बड़ा अटैक किया जा सकता है। अब इस पूरी स्टोरी में एंट्री होती है आदिल की, जिसका पूरा नाम आदिल अहमद दार था और इसी लड़के ने, जो अपने स्कूल टाइम में इनोसेंट और इंट्रोवर्ट था, इतना बड़ा फिदाइन हमला करा था। अब ये रेडिकल कैसे बना ये आपको अभी आगे पता चल जाएगा। देखिए, जैसा कि मैंने बताया ये शांत और इंट्रोवर्ट था, तो ये पब्लिकली अपनी ज्यादा प्रेजेंस नहीं रखता था। आदिल के फादर के अकॉर्डिंग साल 2016 में आदिल और उसके दोस्तों की बहस हो जाती है सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस उसका और उसके दोस्तों का हरेसमेंट कर रही थी। इस इंसिडेंट का आदिल के दिमाग में बहुत गहरा असर हुआ था और बाद में जब सिक्योरिटी फोर्सेस के थ्रू साल 2016 में बुरहान वानी मारा जाता है तो उसका भी इसके दिमाग में बहुत गहरा असर होता है। इसके बाद वो कई बार ओवरग्राउंड वर्कर के एलिगेशन में कई बार जेल गया है, लेकिन इसको बिना किसी फॉर्मल लेटर के बेल मिल जाती थी। अब 19 मार्च 2018 आदिल जो है अपनी साइकिल से घर से भाग जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता और बाद में इसके पेरेंट्स को पता लगता है कि ये जैश-ए-मोहम्मद से कनेक्ट हो चुका है और उसी के बाद से ही पुलवामा अटैक की प्लानिंग शुरू कर दी जाती है। अब ईयर 2018 में ही मोहम्मद फारूक को, जिसका पूरा नाम मोहम्मद उमर फारूक था, इसको इंडिया में जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर बनाया जाता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मोहम्मद उमर फारूक ने अफगानिस्तान में ही आईईडी बनाने और बॉम्ब ब्लास्ट करने की ट्रेनिंग ले ली थी और फिर बाद में मल्टीपल राउट से इंडिया में आरडीएक्स, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, गेलाटिन स्टिक्स और एल्यूमिनियम पाउडर लाए जाते हैं और आदिल, मोहम्मद उमर फारूक और उनके साथ के 2-4 टेररिस्ट मिलकर इंडिया में ही आईईडी असेंबल करते हैं और सिक्योरली 200 किलोग्राम से ऊपर का आईईडी रेडी कर देते हैं।